आकांक्षा मैम, आप बस ये समझिए कि यार हमारी सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। मतलब मैम आप ये देखिए कि हमारे 6 से 7 घंटे तो क्लासेस में निकल जाते हैं, उसके बाद 7 से 8 घंटे हम सोते हैं और बाकी दिन भर की रूटीन एक्टिविटीज में और 2-3 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद कुल मिलाकर हाथ में हमारे पास 2 से 3 घंटे बचते हैं मैम, और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि यार कोई नोट्स इनकम्प्लीट रह गए तो उनको कंप्लीट कर लेते हैं, कहीं स्कूल का कोई होमवर्क है तो यार पहले वो कर लेते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि आज दिन भर में जो भी पढ़ाई की है उनके नोट्स को रिवाइज कर ले, लेक्चर्स का रिवीजन कर ले। पर मैम होता क्या है ना कि केमिस्ट्री फिजिक्स पर फोकस करें तो बायोलॉजी पीछे छूट जाती है, बायोफिजिक्स पर ध्यान दे तो केमिस्ट्री उधर रह जाती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और फिर यहीं से आकांक्षा मैम शुरुआत हो जाती है बैकलॉग्स के बनने की, और डीपीपीज हमारी छूटती चली जाती है। और हम जानते हैं कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, हम जानते हैं द वैल्यू ऑफ रिवीजन, बट मैम टाइम ही कहाँ है, कैसे करें रिवीजन, कब करें सेल्फ स्टडी, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। मतलब कि आकांक्षा मैम समय की बहुत कमी है। वेल देन गाइस, यार टाइम तो आई बिलीव सबके पास उतना ही है ना। नेचर ने, भगवान जी ने तो हम सबको 24 घंटे दिए, मतलब किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा इस एग्जाम में टॉप करने जा रहा है उसको कुछ 24 से ज्यादा घंटे मिले, नहीं ना। इसका मतलब कमी समय में नहीं बेटा, कमी है उस टाइम के मैनेजमेंट में। तो यार आज इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि मैं आप सबकी मदद कर पाऊँ आपका टाइम बेहतर मैनेज करने में, मैं आपके साथ आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। यानी कि आप सबसे बात करने के बाद, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानियां जानने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू टिप्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो यार कि आपके पास ना आपकी टू डू लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए, यानी कि आपके सामने आपकी टारगेट लिस्ट होनी चाहिए और आपके पास हर दिन का एक डे हाईलाइट होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मैम ये सब कहते हैं मैम हम बनाते हैं टारगेट्स, पर कभी पूरे थोड़ी होते। देखो यार, सबसे पहले तो हम पता है क्या करते हैं, सुबह उठकर सोचते हैं कि यार आज मैं क्या करूंगा, फिर सुबह उठकर कहीं जाकर हमारे दिमाग चलने लगता है, फिर जाकर हम अपनी टारगेट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, विच इज नॉट द राइट वे। टारगेट लिस्ट हमेशा एक दिन पहले आपको प्रिपेयर करनी है। यार देखो, आपके पास एक ओवरऑल आइडिया तो होना ही चाहिए कि मैं मंथली मेरा टारगेट्स क्या क्या रहने वाले हैं, मेरे वीक ऑन वीक टारगेट्स क्या रहेंगे, और उसी के साथ आपके डेली टारगेट्स के लिए आपको एक दिन पहले काम करना है। यानी कि रात को जस्ट सोने से पहले आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट डेडिकेट कीजिए और अपनी टारगेट लिस्ट प्रिपेयर कीजिए कि यार कल जो है मैं केमिकल काइनेटिक्स पूरा कवर करने वाला हूँ, मैं जो है लिविंग वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाला हूँ, एंड दैट इज ऑल, है ना। और आपकी जो टू डू लिस्ट है ना नेक्स्ट डे की, वो डुएबल होनी चाहिए, ओवरवेलमिंग नहीं। यानी कि टारगेट्स ऐसे आपको अपने लिए रखने हैं जो कि अचीवेबल है, ये नहीं कि बड़ा अच्छा लगने के लिए एक दिन पहले लिख तो बहुत कुछ दिया और फिर वो ठीक से कुछ भी नहीं पाया। और जैसे मैंने आपको कहा, साथ साथ आपके पास होनी चाहिए आपका डे हाईलाइट। इसका मतलब आपको रात को ही हाईलाइट कर कर सोना है कि यार मेरे अगर 3 टारगेट्स है ना, तो 3 में से मेरा ये एक मेजर टारगेट है जिसको मुझे हर हाल में कल कवर करना ही है, एंड यू नो मेरा 100% फोकस इसके ऊपर रहेगा। मुझे अपनी 100% एनर्जी जो है इस पर्टिकुलर एक टारगेट के लिए डेडिकेट करनी है, बाकी अगर मैनेज हो पाता है तो ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर योर टू डू लिस्ट। और सुबह उठते ही वो जो आपने अपनी टारगेट लिस्ट प्रिपेयर की है ना जस्ट एक रात पहले, है ना, उसको उठकर सुबह देखिए एंड अकॉर्डिंगली फिर अपने डे प्लानिंग में लग जाइए और शुरुआत कर दीजिए। इसी के साथ बहुत जरूरी है कि यार आप ये भी जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, मतलब आपके टारगेट्स आपके सामने, आपका डे हाईलाइट आपके सामने, बट देन यू हैव टू इंश्योर कि हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को आप एलिमिनेट कर रहे हैं। और कई बार ना हम ऐसे हवा में जी रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा व्हाट्सएप में कितना टाइम जा रहा है, हम इंस्टाग्राम को कितना टाइम दे रहे हैं, हम अननेसेसरी यूट्यूब वीडियोस को देखने में कितना टाइम दे रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, एनालाइज कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि यार मैं दिन भर में करता क्या हूँ, है ना, मेरा सारा टाइम एग्जैक्टली जाता कहाँ है कि मेरे पास सिर्फ 2-3 घंटे ही बच रहे हैं। तो आप एनालाइज करेंगे तो आई एम श्योर हो सकता है कि आपका कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड से बहुत लंबी बहुत देर तक बात करते हो, ऐसा फोन कॉल करते हो, उसको लिखिए कि यार ये मुझे नहीं करना है, इसे एक चीज में मेरा इतना टाइम चला जाता है, या फिर ये कभी मैं बाद में कर सकता हूँ, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट, करेक्ट। या फिर हो सकता है कई बार हम चैटिंग में, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर चैटिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, या कई बार मैं देखती हूँ कि आप एक पढ़ाई की वीडियो देखने जाते हो और उसके बाद कहां से फिर आप
ट्रैवल व्लॉग्स पर चले जाते हो, फिर ये वाले ब्लॉग्स, फिर वो वाले ब्लॉग से लेकर प्रैंक ब्लॉग्स, पता नहीं फिर आप क्या क्या देखने लगते हैं। फिर शॉर्ट्स के बाद एक, फिर मोटिवेशन वीडियोस, एंड ऐसे इंस्टाग्राम पर एक बार रील वाले सेक्शन में पहुंच गए, बस फिर तो मैम 1-2 घंटा तो हमारा निकल ही जाता है ना। तो आपको इंश्योर करना है कि आप इसको भी अपने सामने लिख रहे हो कि यार मैं ये चीजें कर सकता हूं, एंड दिस इज समथिंग आई नीड टू एलिमिनेट। बेटा डिस्ट्रैक्शंस की अब आपके लाइफ में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस है आपके और आपके सपने के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े है ना। तो इस रोड ब्लॉक को हर हाल में आपको अपने रास्ते से हटाना होगा अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। इसी के साथ बहुत जरूरी है कि आप ये समझ रहे हैं कि यार मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे कौन सा है, यानी कि जब आप बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव महसूस करते हैं, जो स्लॉट आपका एक्चुअली बिल्कुल फ्री है कि इस टाइम मुझे और कोई परेशानी नहीं होगी, इस टाइम कोई क्लास नहीं होती, कुछ नहीं होता है, और एट अ स्ट्रेच में 2 से 3 घंटे बिल्कुल फ्री हूँ, अच्छी एनर्जी लेवल्स मेरी रहती है और मैं आराम से जो है अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ, है ना। तो स्लॉट को आइडेंटिफाई कीजिए और जो भी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे है उसी में अपने सबसे प्रोडक्टिव टास्क को कवर करिए, जो कि शायद टफ हो, जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, जिसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, जो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है ना। तो इस तरह के टास्क को आप ऐसा स्लॉट डेडिकेट कर सकते, क्योंकि यार लॉजिकली इस चीज की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपको कब उठना है, फिर कब सोना है, कितनी देर सोना है, कितनी देर में ब्रेकफास्ट करना है, कितनी देर में लंच करना है। दैट इज नॉट रेलिवेंट, है ना। रादर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद को समझिए, जो भी आप दिन भर में करते हैं पहले उसको लिस्ट डाउन कीजिए, खुद को 2 दिन ऑब्जर्व करो, देखो यार मैं सुबह किस चीज में कितना टाइम लगा रहा हूँ, दोपहर में क्या करता हूँ मैं एग्जैक्टली, है ना। तो आप लिस्ट डाउन करेंगे तो आपके पास पूरा आप उसको एनालाइज कर पाओगे कि यार ये वाली एक्टिविटी में मैं नोट्स बनाने में इतना टाइम लगाता हूँ, ये नोट्स बनाना इतना टाइम तो डिजर्व नहीं करता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर नोट्स बनाने, आपको अपने लिए सेंसिबल द करेक्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है, ना कि सुंदरता में खो जाना है, ठीक है। आप लिस्ट डाउन करिए ऐसी कौन सी एक्टिविटी है कि यार मैं सोशल मीडिया पर इतना टाइम स्पेंड करता हूं, है ना, और फिर वहां से टाइम को कट ऑफ कीजिए। देखिए आपके पास टाइम खुद निकलता हुआ आएगा, आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास है टाइम, बट एक्चुअली वो सही एक्टिविटीज में नहीं जा रहा है। और पता है ये तब तक हम रियलाइज नहीं करते हैं जब तक हम खुद को मॉनिटर नहीं करते हैं, जब तक उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो स्पेशली मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, एक पेन पेपर कॉपी लेकर बैठो और लिखो कि यार मैं सुबह से लेकर रात तक आज मैंने किया क्या। आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना बेटा, आज या फिर आप कल के बारे में लिखो कि कल मैं सुबह कब उठा था, मैंने क्या क्या किया दिन भर में, एंड आप समझिए कि यार आपको खुद पता चल जाएगा, यू हैव योर ओन आंसर, है ना, कि यार ये एक्टिविटी इसमें इतना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, ये काम इतना टाइम तो डिजर्व नहीं करता था। तो उस तरह से उन एक्टिविटीज से अपना टाइम कट ऑफ कर या उनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर अगर वो आपके लिए जरूरी नहीं है, और फिर जो रेलिवेंट है, जहां सही है, जहां जरूरी है, उन स्लॉट्स में बेटा उसको डेडिकेट कीजिए। और इसी के साथ आज मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज है, जहां पर अगर आप नीट यूजी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा तो आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है। और देखो मतलब कि भाई 60% ऑफ तो मिल ही जाएगा, उसी के साथ साथ तुम्हें फ्लैश कार्ड्स भी मिल रहे हैं और QFT 100 भी मिल रहा है। फ्लैश कार्ड्स आई बिलीव आप सब जानते हैं, ऐसे पॉकेट साइज्ड कार्ड है जिनमें एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है। तुम सोचो इतना छोटा सा कार्ड जो पॉकेट में भी फिट हो जाए, उसमें एक चैप्टर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, यूनिट कन्वर्जन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। सो विद इन नो टाइम आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। QFT जो कि एक प्रीमियम बुकलेट सेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कंबाइन, जिसमें some of the best questions which are most likely to come in your NEET 2025 उस तरह के questions को डाला गया, because these are the question sets which have been prepared by the top set of educators। तो यार ये आपको इसके साथ फ्री मिल रहा है, मतलब एक तो आइकॉनिक के ऊपर 60% डिस्काउंट, उसके साथ साथ फ्लैश कार्ड्स भी, उसके साथ आपको QFT भी आपको, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ 12 सितंबर तक ही। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कोड यूज करना है AKA Live and you will be able to grab this। क्योंकि देखो अभी जो है ना 50% ऑफ वैसे आपका प्लस सब्सक्रिप्शंस पर भी चल रहा है, जहां पर आप जस्ट 4999 में प्लस प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर सकते हो। एट द सेम टाइम ध्यान रखिएगा कि चाहे आप प्लस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आइकॉनिक, यू आर यूजिंग द कोड, यानी कि आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं वाया द कोड AKA Live। क्योंकि देखो यहाँ पर जब आप कोड AKA Live यूज करते हैं तो आपको आकांक्षा मैम की मेंटोरशिप मिलती है पर्सनल। एट द सेम टाइम ये पूरा जो आप ड्राइव लिंक देख रहे हो ना, पूरा स्टडी मटेरियल का एक्सेस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो कि प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं वाया द कोड AKA Live।
और इसी के साथ अनसैट जो कि एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है, कंपलसरी है आप सबके लिए देना, लिंक इसका भी कमेंट सेक्शन में आप एनरोल कर लीजिएगा। तो यार बेसिकली चाहे आप आइकॉनिक लें या प्लस, आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ, विच इज योर फेवरेट टीम टाइटंस। केमिस्ट्री आपकी पूरी मेरे साथ कंप्लीट हो जाती है और ऐसी बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए भी आपको आपके फेवरेट एजुकेटर्स मिलते हैं। बेटा आप इस बेस्ट टीम के साथ एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ अपनी साल भर की तैयारी कर सकते हैं और 31 जनवरी तक आपका सिलेबस यहाँ पर फिनिश करा दिया जाएगा। बेटा इसी के साथ साथ बैच में एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होती है, साथ साथ सिर्फ बैच का ही नहीं बल्कि और भी अनअकैडमी पर जितने भी बैचेस हैं आप सभी की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट बाय वीकली या हर 15 दिन बाद आपका जो है टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स या यूनिट्स का जो आपके उस पर्टिकुलर वीक या उस दौरान आपके बैच में फिनिश हुए होते हैं, तो उसके हेल्प से आप एनालाइज भी कर पाते हो और एट द सेम टाइम 24/7 डाउट सॉल्विंग हो, यानी कि जब डाउट आए तुरंत आप डाउट रूम में जाइए और अपना डाउट रिजॉल्व करा लीजिए। रेज अ हैंड फीचर के हेल्प से आप एजुकेटर को लाइव क्लास में कॉल कर भी अपना जो है डाउट रिजॉल्व करा सकते हो। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आपको आपके फेवरेट एजुकेटर्स की मेंटोरशिप तो मिलती ही है। तो देखिए वैसे भी जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी का जितना स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पहुंच जाता है। तो अभी आइकॉनिक लेने में सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि देखो बेटा आइकॉनिक में आप कितना ही एक्स्ट्रा पे करोगे, थोड़ा बहुत है ना, और उसमें आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिल रहे हैं, QFT भी मिल रहा है। फ्लैश कार्ड्स और QFT अलग से 2299 का है, जबकि आइकॉनिक के साथ आपको वो उसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा। प्लस आइकॉनिक पर वैसे भी आपको 60% ऑफ मिल रहा है और ऊपर से आइकॉनिक के साथ बाकी भी जो अनअकैडमी का 4.2 स्टडी मॉड्यूल है बेटा, जो आइकॉनिक नोट्स हैं वो भी आपके घर पर पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब हार्ड कॉपी फॉर्म में बुक्स बुकलेट प्रॉपर सेट आपके पास आ जाएगा। जबकि प्लस में उसका आपको मिलेंगे आपको बुकलेट्स, बट सिर्फ उसका डिजिटल एक्सेस मिलता है, यानी कि ऐप एक्सेस मिलता है। और इसी के साथ प्लस पर अभी बेटा फ्लैश कार्ड्स और QFT अगर आप प्लस लेते हैं तो आप अलग से भी ले सकते हो फ्लैश कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप अलग स्टोर से इसको भी परचेज कर सकते हैं। बाकी आई रियली होप दैट एक तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट नहीं करेंगे, है ना, द ग्रेट सरप्राइजेस दैट वी हैव फॉर यू ऑल। एट द सेम टाइम आई रियली होप एंड आई विश कि आप जरूर इन आदतों को, इन टिप्स को जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करें। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको वो पॉजिटिव चेंज, आपको वो पॉजिटिव आउटकम जरूर देखने के लिए मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप जरूर हर दिन ग्रेजुअली आप वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज इंप्रूवमेंट देखेंगे आपकी एफिशिएंसी में। और भी कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, है ना, और आपको लगता है कि यार दिस इज समथिंग जो मेरे रास्ते के बीच में खड़ा है, दिस इज समथिंग जो मुझे मेरा डिजायर्ड स्कोर अचीव नहीं करने दे रहा है, दिस इज समथिंग जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, वो कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, पर्टिकुलर चैप्टर भी हो सकता है, कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शेयर कीजिए मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक कमेंट, ट्रस्ट मी, अगर मेरी इस वीडियो पर 2000 कमेंट्स भी होंगे ना तो मैं 2000 के 2000 खुद बैठकर पढ़ती हूँ। सो ऑब्वियसली मैं हर किसी को रिप्लाई तो नहीं कर सकती हूँ इन द कमेंट सेक्शन, बट ट्रस्ट मी दैट आकांक्षा मैम गोज थ्रू एवरी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो मेक श्योर कि आप मुझे जरूर मेरे साथ वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी को शेयर कर रहे हैं एंड आकांक्षा मैम विल कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।